इतना मेहनत करिए, दिन रात इतना मेहनत करिए कि भगवान भी आकर कहे, "ये बाबू ये तोरा क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या 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 है इतने मेहनत कर रहा है?" इतना मेहनत करिए, रगड़ दीजिए, पूरा फाड़ दीजिए। जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल में और इस अल्फा सीरीज में। इस वीडियो में देखेंगे कि अपना क्लास 12 केमिस्ट्री पढ़ने का स्ट्रेटजी क्या रहेगा, रणनीति क्या रहेगा, जिससे आप लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स अचीव कैसे कर सकते हैं, उसका प्लानिंग देखेंगे। और साथ ही इसी वीडियो में मैं आपको केमिस्ट्री क्लास 12 केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेज का नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए स्ट्रेटजी के साथ साथ नोट्स भी देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप उन लोगों ने एक युद्ध का ऐलान कर दिया है और इस युद्ध में आप उन लोग योद्धा है और योद्धा को एक ही लक्ष्य होता है, जीतना, मंजिल पाना, सिलेक्शन लेना। और इसी सिलेक्शन की प्रक्रिया में मैं आपके लिए एक अल्फ़ा सीरीज़ लेकर आया हूँ और इस अल्फ़ा सीरीज़ के माध्यम से हम जानेंगे कि आप लोग कैसे मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर सके ताकि आप लोगों का सिलेक्शन हो सके और बोर्ड्स में भी आप लोग कैसे मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर सकें। और इस सीरीज़ में देखें तो बेसिकली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, यानी इस सीरीज़ को यानी इस युद्ध को जीतने के लिए आप लोगों को 3 मंत्री को मारना पड़ेगा। इसमें पहला मंत्री था फिजिक्स, उसके बाद दूसरा मंत्री है अपना केमिस्ट्री। इस वीडियो में हम आप लोग केमिस्ट्री के बारे में देखेंगे, केमिस्ट्री में आप लोग कैसे मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर सकते हैं, आखिर केमिस्ट्री का आप लोगों का प्लानिंग क्या रहेगा। तो चलिए केमिस्ट्री के बारे में देखते हैं, यानी कि दूसरा मंत्री। 12 केमिस्ट्री में देखें तो उसके पास 3 चेला है और इस 3 चेला को यानी कि 3 सेक्शंस में बांटा गया है। तो इसमें पहला सेक्शन आता है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड तीसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो तीनों चेला में से सबसे पहला चेला है फिजिकल केमिस्ट्री। इन फिजिकल केमिस्ट्री को देखें तो फिजिकल केमिस्ट्री के पास 5 चैप्टर दिए गए हैं। क्लास 12 फिजिकल केमिस्ट्री में 5 चैप्टर दिए गए हैं। इसमें पहला आता है सॉलिड स्टेट, दूसरा सोल्यूशन, तीसरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, चौथा केमिकल काइनेटिक्स एंड पाँचवा सरफेस केमिस्ट्री। और इसके बाद देखें तो आता है अपना इनऑर्गेनिक, और इनऑर्गेनिक में भी 4 चैप्टर है। दूसरा यानी कि इस दूसरा सेक्शन में इनऑर्गेनिक आता है और इनऑर्गेनिक में भी 4 चैप्टर है। इसमें पहला आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दूसरा मेटलर्जी और तीसरा पी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड चौथा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। दोस्तों, केमिस्ट्री के तीसरा चेला यानी तीसरा भाग में देखो तो अपना एक ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है। इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों का 7 चैप्टर कवर करना है। इसमें पहला आता है हेलो अल्केन, तीसरा अल्कोहल, फिनोन एंड ईथर्स, और उसके बाद अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद चौथा चैप्टर आपका आता है एमाइंस, पाँचवा बायोमोलिक्यूल्स, उसके बाद छठा आता है अपना पॉलीमर्स, उसके बाद सातवां केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। दोस्तों, आप इस सेक्शंस को आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हो ताकि आपको फुल स्ट्रेटजी पता चल सके कि आप उनको कैसे पढ़ना है, आखिर पढ़ने का आखिर एक सीरीज़ क्या रहेगा, प्लानिंग क्या रहेगा। तो ये लीजिए, आप वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद फिजिकल का भी ले सकते हैं। फिजिकल में टोटल 5 चैप्टर पढ़ना है। आज इस वीडियो में मैं सॉलिड स्टेज का नोट्स भी प्रोवाइड कराऊँगा। इसके बाद आप लोग सॉलिड स्टेज का नोट्स ही देखेंगे। ये लीजिए, ऑर्गेनिक में 4 चैप्टर पढ़ना है, जैसा कि मैंने बताया था। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप वीडियो पॉज कर करके। उसके बाद ऑर्गेनिक में टोटल 7 चैप्टर पढ़ना है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो वीडियो को पॉज करके। उसके बाद सॉलिड स्टेट, चलिए सॉलिड स्टेट का नोट्स देखते हैं। दोस्तों, इस सीरीज़ यानी कि अल्फ़ा सीरीज़ में सेकेंड मंत्री यानी केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, केमिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया। तो इसमें फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेज का नोट्स देखते हैं। दोस्तों, इस इंडेक्स के माध्यम से सबसे पहले आप लोग चैप्टर का ओवरव्यू लेते हैं ताकि आपको आप लोगों का पूरा क्लियर हो जाए कि आखिर इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले आता है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिस्ट्री यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, उसके बाद कंसेप्ट ऑफ क्रिस्टलाइन सिस्टम, उसके बाद पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन इन यूनिट सेल, उसके बाद आता है क्लोज पैकिंग। उसी क्लोज पैकिंग में आता है ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल। उसके बाद आता है पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग यानी उसी को कहते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। उसके बाद वॉइड को जानेंगे, उसके बाद उसी में टाइप्स ऑफ वॉइड, उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर, आखिर ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद जानेंगे डिफेक्ट ऑफ सॉलिड, आखिर सॉलिड्स में डिफेक्ट क्या होता है। उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड,
तो अगर बोर्ड्स की बात करें तो बोर्ड्स में सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ के आप लोग बोर्ड्स में मार्क्स अचीव कर सकते हैं, क्योंकि बोर्ड्स में सिर्फ इन्हीं टॉपिक में से पूछा जाता है बोर्ड्स। और एडिशनल कुछ आईआईटी के लिए देखिए, आईआईटी और नीट के लिए तो ये सिर्फ आईआईटी और नीट के ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसमें पहला आता है सुपर कंडक्टिंग मटेरियल, दूसरा पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल, दूसरा पायो इलेक्ट्रिक मटेरियल और अंत में एक लॉ है। इस लॉ को भी जानेंगे कि क्या है। तो चलिए देखते हैं नोट्स में क्या क्या है। तो सबसे पहले अपना आता है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। सॉलिड्स को दो पार्टों में बांटा गया है, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड। उसके बाद देखें तो टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, और उसके बाद अपना आता है लंदन फोर्स, यही सब डायपोल, आइसोमॉर्फस सॉलिड एंड पॉलीमॉर्फस सॉलिड। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिस्टलाइन के बारे में जानेंगे कि उसी में क्रिस्टल लैटिक्स के बारे में जानेंगे, यूनिट सेल। उसके बाद 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड होती है, क्यूबिक, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहाइड्रिक एंड ट्राइक्लिनिक। इसके बारे में जानेंगे। यूनिट सेल 2 प्रकार के होते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, इसके बारे में भी दिया गया है। उसके बाद पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन इन यूनिट सेल, इसी में आता है कुछ, इसको भी देख लेंगे। उसके बाद देन इंड सेंटर की उसी में आता है, उसको भी देख लेंगे। देन उसके बाद क्रिस्टल डेंसिटी, इसी को कहते हैं डेंसिटी ऑफ सॉलिड, इसको रो से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद क्लोज पैकिंग देखेंगे, क्लोज पैकिंग 1D 2D 3D, उसी में देखेंगे आप लोग टेट्राहाइड्रल वाइड एंड ऑक्टाहाइड्रल वाइड। उसके बाद देखेंगे लोकेटिंग ऑफ टेट्राहाइड्रल वाइड इन CCP। उसके बाद आपको दिया है वही लोकेशन ऑफ टेट्राहाइड्रल वाइड इन CCP लैटिक्स। पहले टेट्राहाइड्रल वाइड दिया है CCP लैटिक्स में, उसके बाद ऑक्टाहाइड्रल वाइड CCP लैटिक्स में। उसके बाद देखेंगे पैकिंग एफिशिएंसी यानी पैकिंग फ्रैक्शन। देन उसके बाद अपना आता है उसी का कंक्लूजन निकाल दिए। यहाँ पर जितना ही डेरिवेशन देख रहे हैं ना आप, इतना हो रहा है। इसका कंक्लूजन आप शॉर्ट्स में JEE नीट के लिए रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ आप कंक्लूजन से ही अपना आंसर जल्दी से जल्दी पुट कर सकते हैं। बोर्ड्स में डेरिवेशन पूछ सकता है, तो बोर्ड्स के लिए डेरिवेशन दिया है, लेकिन आप JEE नीट के एग्ज़ाम के लिए आप सिर्फ कंक्लूजन याद रखेंगे, और बोर्ड वाले भी कंक्लूजन याद रखेंगे, क्योंकि बोर्ड्स में ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। उसके बाद पैकिंग फ्रैक्शन इन SCP लैटिक्स। उसके बाद टाइप्स ऑफ वॉइड देखेंगे। वॉइड 2 प्रकार का होता है, टेट्राहाइड्रल एंड ऑक्टाहाइड्रल। डिटर्मिनेशन ऑफ वॉइड ऑफ यूनिट सेल, उस वॉइड्स का एक कंक्लूजन निकाल के यहाँ पर दिया गया है कि वॉइड्स, पैकिंग फ्रैक्शन और वॉइड्स, इस सब का एक चार्ट बना के दिया गया है। उसके बाद अपन कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद आपको दिया गया स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड, इसको भी आप देख लेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसका डेरिवेशन भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखेंगे डिफेक्ट इन सॉलिड, ये अपना सेकेंड लास्ट टॉपिक है। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आखिर सॉलिड में क्या क्या डिफेक्ट होता है उसको देख लेंगे। उसके बाद देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड के प्रॉपर्टी 2 प्रकार के होता है, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ये भी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अपन लोग इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी देखेंगे, उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी 5-6 प्रकार के होता है, इसको देखेंगे। और उसके बाद अपना आ गया एडिशनल फॉर JEE और नीट के लिए, ये सिर्फ स्पेशल JEE और नीट के लिए। बोर्ड्स वाले इनको ना पढ़े, चाहे कि नॉलेज के लिए पढ़ भी सकते हैं, पर मैं कहूँगा नहीं पढ़े। आप सिर्फ बोर्ड्स की तैयारी करते हैं तो इतना नहीं पढ़े, जितना ऊपर का है सिर्फ वही पढ़े। और ये एक पेज को छोड़ भी सकते हैं, और ये ओनली फॉर स्पेशल JEE नीट के लिए। इसमें सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है, उसके बाद पीजो इलेक्ट्रिक एंड पायो इलेक्ट्रिक, और उसके बाद ये लॉ है, इस लॉ को भी देख लेंगे 2D 3। उसके बाद इंड, यहीं पर अपना ये चैप्टर समाप्त होता है। ये टोटल 27 पेज का, ये 26 ही मानेंगे, ये 2 एक्स्ट्रा है। आप ये खाली आपके लिए दिया गया है कि आप इसमें एक्स्ट्रा नोट्स भी लिख सकते हैं। यहीं पे अपना चैप्टर समाप्त होता है। ये चैप्टर का अपना नोट्स 27 यानी 26 ही मानिए, 26 पेज में अपना यह पूरा सॉलिड स्टेट समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों ये था अपना सॉलिड स्टेट का नोट्स। ये नोट्स आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इस नोट्स को मैं एक लिंक के माध्यम से दे देंगे, जहाँ से आप लिंक को टच कर आप इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ये नोट्स इनफ है, यानी अंत, ये नोट अंत है, इसके अलावा कुछ नहीं। खासकर बोर्ड्स के लिए, बोर्ड्स वाला के जैसे कि मैंने बताया था, बोर्ड्स वाला की औकात नहीं है इससे बाहर कुछ पूछ दे।
ये नोट्स एकदम अंत है, यही अंत है सॉलिड स्टेट्स में ये नोट्स। इसके अलावा कुछ नहीं। जो बोर्ड्स के सिर्फ बोर्ड्स की तैयारी करते हैं इसी को बार बार पढ़े, अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन पढ़ते रहे, बार बार पढ़े। और जो लोग जेई और नीट की तैयारी करते हैं उनके लिए ये नोट्स देने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करें। इस नोट्स को पढ़कर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। इस नोट्स के माध्यम से आप बार बार रिवाइज कर सकते हैं कम टाइम में, और जितना हो सके जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए, क्योंकि सिर्फ आपको वहाँ पर एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन ही पूछा जाता है, कॉन्सेप्ट नहीं। तो आप जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए, कोचिंग का मॉड्यूल, डीपीपी आप जितना हो सके जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसको सॉल्व करिए। और साथ में क्वेश्चन बैंक भी ले लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है ना, 35 साल 40 साल का क्वेश्चन आता है, उसको आप जितना ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्वेश्चन का आखिर पिछले 10 साल 15 साल 35 साल का लेवल क्या है, कितना रेशियो से लेवल चेंज हुआ है। उसके हिसाब से आप एकदम जुड़े रहेंगे कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। और इस नोट्स को जितना हो सके जितना ज़्यादा से ज़्यादा अगेन एंड अगेन पढ़िए। सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता है। इतना मेहनत करिए, इस नोट्स को इतना पढ़िए, रगड़ डालिए, पूरा रगड़ दे रही। इतना मेहनत करिए कि इतना दिन रात एक कर दीजिए, इतना मेहनत करिए दिन रात, इतना मेहनत करिए कि भगवान भी आकर कहे, बाबू ये तुरा क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या है, इतने मेहनत कर रहा है। इतना मेहनत करिए, रगड़ दीजिए, पूरा फाड़ दीजिए, चीर दीजिए, आग लगा दीजिए, पूरा फाड़ देना है और सिलेक्शन लेना है। बस आप सिलेक्शन से दूर नहीं। अंत में 2 लाइन कहना चाहूँगा, जीत के खातिर जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। जीत के खातिर जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आएगी ज़मीन पे, ये आसमां भी आएगी ज़मीन पे, बस इरादे में जुनून चाहिए। ना संघर्ष ना तकलीफ़ तो क्या खाक मज़ा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ़ तो क्या खाक मज़ा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। इसी 2 लाइन के साथ इस वीडियो के समाप्त करूँगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।